जिस हाथ में तुम अपनी तलवार पकड़ते थे, मैंने उस हाथ में कील ठोक दी है। कल तुम्हारे दूसरे हाथ की बारी है, उसके बाद तुम्हारे पाँव की, उसके बाद मेरे अपने हाथों से मैं तुम्हारी आंखों में कील ठोकूंगा। और ये अजियत तब तक चलती रहेगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते। और तैमूर क्या कहता है अपनी बाबा की बात पर? वो अपने बाबा की बात से इत्तेफाक करता है और फौज के इश्तराक से रजामंद है। और बाकी सरदार? उनके बारे में चरगे में पता चल जाएगा। और तुम? काई कबीले को अब मेरे फैसलों की जरूरत नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैंने कहा था कि हलब मत जाओ, किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं। जब भी हमें अमन मिलने वाला हो, मुश्किलात दोबारा सर उठा लेती हैं। जिस काम की भी मैंने मुखालफत की तो हमें दोबारा बहुत मुश्किलात देखनी पड़ी, मगर अब सबको मेरी बात सुननी होगी। जहाँ तक आपका सवाल है, हाँ, हमें इत्तेहादी फौज बनानी चाहिए, नहीं तो हम चील कौओं का लुकमा बन जाएंगे। और हमें बदला लेना है और मंगोल काफरों को शिकस्त देनी है, वरना लोगों के दर्द का मदावा मुश्किल है और हमें उनके दुख का मदावा करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अम्मी जान, इजाजत चाहता हूँ। शहनाज, इधर आओ मेरी बच्ची। जी अम्मी जान। जब तक हम कोई मुश्किल हल नहीं निकाल लेते, औरतों को आलिया खातून के कामों में मदद पर लगाओ। हम पहले ही इन पर बहुत बोझ बन चुके हैं, कम से कम काम में इनकी मदद तो करें। ठीक है अम्मी जान, मैं ख्वातीन से बात करती हूँ और इनको बताती हूँ। जो बेहतर है वो करो। इन लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है, इनका सोचो, इनको बहाल करो। हम अपना गम लेकर नहीं बैठ सकते। लोगों को सोग मनाने दो और बाजियाफ्त होने दो, ठीक है? रोशनी खातून, बहुत अफसोस हुआ। तैमूर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मुझे पता है कि भाइयों को खोने का दुख क्या होता है।